पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस बात का ताल्लुक है कि स्पीकर की रूलिंग सही है या गलत है। उसके लिए आपको वो मवाद देखना होगा, वो शहादतें देखनी होंगी जो स्पीकर के सामने थी। मेरे ख़्याल में अगर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के ऊपर फ़ैसला देना चाहती है या जो PMLN के लॉयर कह रहे हैं कि जी रूलिंग गलत है, तो फिर पहली शर्त तो ये होगी कि जज साहिबान वो मवाद देखें। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि अगर आप रूलिंग को एक फ़ैसले को गलत करार दे रहे हैं, लेकिन वो फ़ैसला जिन शहादतों, जिन दस्तावेज़ात, जिस मवाद की बुनियाद पे हुआ, आप कहें हमने वो नहीं देखना, ये तो अजीब सा एक लॉजिक होगा। सो अगर आप रूलिंग को गलत करार देना चाहते हैं तो फिर उससे पहले जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए जिसमें वो तमाम एविडेंस, वो शहादतें, वो दस्तावेज़ात जजेस के सामने रखी जा सकें कि जिनकी बुनियाद के ऊपर स्पीकर साहब इस नतीजे पर पहुँचे कि ये एक बैनुल-अक़वामी इंटरवेंशन थी पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए, हुकूमत बदलने के लिए एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी। और अगर आप वो मवाद देखें बग़ैर रूलिंग को सेटिसाइड करेंगे तो जाहिर है कि उसके ऊपर फिर सवालात उठते हैं। और अगर हुकूमत तब्दीली की ये कोशिश कामयाब होती है तो इसका मतलब है कि हम 1940 में 23 मार्च 1940 जब करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान बनाने की, हम उस दौर में वापस चले जाएंगे। वो पाकिस्तान का ग़ुलामी का दौर शुरू हो जाएगा बाकायदा तौर के ऊपर, और पूरी पाकिस्तान की कौम को दोबारा, जिस तरह कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक लड़ी थी, पूरी पाकिस्तान की कौम को उस तहरीक के लिए खड़ा होना होगा। ये एक बदतरीन साम्राज्य की पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़े की कोशिश होगी और पाकिस्तान की कौम को 1940 की तारीख़ अपनी दोहरानी पड़ेगी। लिहाजा इस वक्त की जो सिचुएशन है, वो जजेस जो भी फ़ैसला देंगे वो उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे, ज़ाहिर है। लेकिन मेरी नज़र में जो रूलिंग का मामला है वो उस वक्त तक तय नहीं हो सकता जब तक इन कैमरा हियरिंग में आप ये चीज़ें देख ना लें, और उसके बग़ैर फिर आपको जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है सेपरेशन का, मसलन देखिए ना, अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पार्लियामान के अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाएं तो ये तो बड़ी एक अजीब-ओ-गरीब बात होगी, और पार्लियामेंट जो है वो ट्रांसग्रेस कर रही होगी, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही होगी सुप्रीम कोर्ट के, अदलिया के। इसी तरह अगर अदलिया पार्लियामान के इख्तियार ले लेगी तो वो सेपरेशन का असूल जो है वहाँ पर भी वायलेट होगा। लिहाजा अदलिया को भी और पार्लियामेंट को भी जो आइन में हदूद हैं उनके मुताबिक आगे बढ़ना है। मुल्क पूरा इस वक्त इलेक्शन के लिए मूव कर चुका है, और इस क्राइसिस का आज डॉलर देखिए, हमने इतनी मुश्किल से ये मईशत को संभाला हुआ था। आज जो वाक़यात हुए हैं, जिस गैर ज़िम्मेदारी के साथ अपोजिशन ने ये सारा काम किया, उसके नतीजे में आज डॉलर जो है वो अपनी हद क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तान में तमाम जो इस वक्त मईशत है वो इस वक्त एक बिल्कुल चंद हफ्तों के क्राइसिस के नतीजे में एक तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। इसका वाहिद हाल ये है, क्योंकि अगर आप वापस जाते हैं अदम एतमाद के ऊपर तो इसका मतलब ये है क्राइसिस बढ़ेगा, और उसके नतीजे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मज़ीद कई हफ्ते या कई महीने आगे बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और उसके लिए वाहिद हल इलेक्शंस हैं और हमें उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए। फवाद साहब, आप मान रही हैं और ना ही अपोजिशन स्पीकर की रूलिंग को मान रही है, वो तो बिल्कुल कोई बात मानने को तैयार नहीं है। देखिए ना, मैं कल भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है, प्रोब होना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इस बात के ऊपर कि क्या ख़त है या नहीं है, क्या उस ख़त में धमकी दी गई है या नहीं दी गई, क्या पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है या नहीं किया गया, क्या अपोजिशन के लीडरशिप कम से कम कुछ लोग जो हैं वो इस सारे मामले को जानते थे या नहीं जानते थे, क्या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें से कितने लोग जो हैं वो किन किन से उन्होंने मुलाकातें की, क्या क्या गुफ्तगू की, और फिर लोकल यहाँ पर हैंडलर्स कौन हैं जिन्होंने इस साजिश को अंजाम तक पहुँचाया। लिहाजा बहुत अहम है कि ये जुडिशल कमीशन तरतीब हो और वो इन सारे मामलात को देखे, क्योंकि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मामला है,
पाकिस्तान को आज़ाद और ग़ुलाम पाकिस्तान में तब्दील करने का मामला है। अगर आज आप एक आज़ाद कौम को ग़ुलाम कौम में तब्दील करना चाहते हैं तो ये अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए रजीम चेंज होगी। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, अगर आप ग़ुलाम कौम में तब्दील करेंगे तो तहरीक 1940 से दोबारा शुरू होगी। अच्छा फवाद साहब, केस इस वक्त अदालत में से बहस है, केस इस वक्त अदालत में से आपने खुद कर दी, रजीम आपने खुद चेंज कर दी, आप खुद उससे आपने वो पूरा कर दिया उनका मकसद। दूसरा, आप सुप्रीम कोर्ट पे सवालात क्या उठा रहे हैं कि वो इन कैमरा ब्रीफिंग लें और इस खत को इन कैमरा ब्रीफिंग में मैंने यही कहा है और क्या आपने ये जो चीज़ कही या बात का भाई सवाल आप लोग आपस में नहीं फवाद साहब, आप कल भी सवाल नहीं लेके